हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ बाय केम सर चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। इसमें मेरे को दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो भी मेरे को समांतर श्रेणी दे रखी है उसका मेरे को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसमें मेरे को इसका पहला पॉइंट दे रखा है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। जो 10 है वो यहाँ पर अपने पास में n का मान नहीं है, नहीं यहां पर अपने पास में ये अंतिम पद नहीं है, ये क्या है अपने पास में n का मान है। तो इसका मान अपने को क्या करना है, 10 पदों तक इनका मेरे को योग ज्ञात करना है। तो पहले आपके सामने मैं एपी लिख देता हूं। यहां पर लिखूंगा मैं एपी। एपी मेरे को दे रखी है 2, 7, 12 और डॉट 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 मेरे को दे रखा है। अब जो 2 है वो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, फर्तम पद। यहां लिखूंगा मैं फर्तम पद। प्रथम पद को अपन ए द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं, वो मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया, 2। उसके बाद में यहां पर लिखूंगा मैं सार्वंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को अपन डी द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। तो ये मेरे पास में क्या प्राप्त हो गया, a2 माइनस a1। इसके लिए फॉर्मूला होता है a2 का मान मेरे पास में कितना, 7 और माइनस का a1 का मान मेरे पास में कितना, 2। 7 माइनस 2 कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। ठीक है। और जो 10 है वो मेरे पास में n का मान है, यहां लिखेंगे n बराबर मेरे पास में कितना, 10। ठीक है। अब यहां इनका योग ज्ञात करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है। यहां लिखूंगा मैं Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। यही तो है। अब अपने पास में जो भी मान अपने को दे रखे इसके अंदर अपन पुट करेंगे, फिर उसके बाद में इसका मान अपन निकालेंगे। n का मान मेरे पास में कितना, 10 है। तो यहां लिखेंगे s 10 बराबर में 10 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान मेरे पास में कितना, 2 प्लस n का मान मेरे पास में 10 माइनस का 1 और d का मान मेरे पास में कितना है, 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे। तो 2 को इससे काट देते, कितना प्राप्त हो गया, 5। तो यहां पर तो मेरे पास में प्राप्त हो गया 5 कोष्टक 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू में क्या हो जाएगा, 5। यही तो होगा। अब इसको क्या करेंगे, अपन सरल करेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं 5 कोष्टक 4 प्लस 9 इंटू 5, 9 पंजो 45। तो यहां लिख दूंगा मैं 45। अब क्या करेंगे, इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हाँ यहां पर मैं लिखूंगा s 10 बराबर में 5 इंटू में 4 प्लस 45 कितना यहां हो गया अपने पास में 49। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर इसको अपन गुणा करेंगे। तो 9 पंजे तो 45 हो गया, हासिल की 4, 5 होगा 20, 20 से 4 24। तो यहां पर मेरे को प्राप्त हो गया 245। तो ये मेरे पास में s 10 का मान है। कहने का मतलब प्रथम 10 पदों का योग मेरे पास में है, जो मेरे को 80 दे रखे, इसके 10 पदों का योग मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 245 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा अतः के रूप में, अतः 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना प्राप्त हो गया, 245 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से मेरे पास में इसका नेक्स्ट पॉइंट मेरे को दे रखा है। इसमें इसके अंदर मेरे को इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है। इसके अंदर मेरे को यह बोला जा रहा है कि जो मेरे को एपी दे रखी है उसके 12 पदों तक का मेरे को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब यहां पर मेरे को जो एपी दे रखी है, यहां पर पहले मैं आपके सामने लिखूंगा एपी बराबर मेरे को दे रखा है माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 और डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। अब जो प्रथम पद है वो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 37। यहां लिखूंगा प्रथम पद को अपन ए द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। तो वो तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 37। उसके बाद में लिखूंगा मैं सार्वंतर। सार्वंतर को अपन क्या करते हैं, डी द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1।
ठीक है। A2 का मान मेरे पास में माइनस का 33 है, यहां लिखेंगे माइनस का 33, फिर माइनस कोष्टक A1 का मान मेरे पास में कितना, माइनस का 37, तो यहां लिखेंगे माइनस का 37। अब इसको सरल करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 33 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 में से 33 गया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। यही तो होगा। यहां अपने पास में जो डी का मान तो वो अपने पास में कितना प्राप्त हो गया, 4, और जो 12 है वो मेरे पास में एन का मान हो जाएगा। 12 पदों तक मेरे को क्या करना, योग ज्ञात करना। तो यहां लिखूंगा मैं एन बराबर मेरे को देर का कितना, 12। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 12 पदों तक का मेरे को योग ज्ञात करना है। तो यहां आपके पास में जो एस एन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, वो यहां पर लिखूंगा, एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1d। यही तो होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर अपन जो भी मान अपने को दे रखे इसके अंदर पुट करेंगे, एस 12 बराबर में 12 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान मेरे पास में कितना है, माइनस का 37, तो यहां लिखूंगा माइनस का 37 प्लस एन का मान मेरे पास में कितना है, 12, यहां लिखूंगा 12 माइनस का 1, और डी का मान मेरे पास में कितना है, 4, तो यहां लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसको अब क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर हाँ, यहां लिखूंगा मैं एस 12 बराबर में मैं तो को इसे 12 से काट देता हूं, कितना प्राप्त हो गया, 6। तो यहां लिखूंगा मैं 6 कोष्टक 37 को 2 से गुणा करते हैं तो 7 एक 7 14, फिर 3 एक 3 3 6 6 एक कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 76। ठीक है, प्लस और 12 में से एक गया तो 11, 11 इंटू 4, ये तो होगा। अब इसको सरल कर लेते हैं, एस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 6 कोष्टक माइनस का 76 प्लस का 11 को 4 से गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, अब इसको फिर से और सरल करना पड़ेगा। तो 6 कोष्टक माइनस का 76 प्लस का 44 कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर मेरे को प्राप्त हो जाएगा, यहां पर मेरे को प्राप्त हो जाएगा कितना, माइनस का 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एस 12 बराबर में अब 6 को माइनस के 30 से गुणा करेंगे तो माइनस का 180 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां मेरे को प्राप्त हुआ है जो एपी का 12 पदों का योग है वो मेरे पास में माइनस का 180 होगा। तो यहां लिखूंगा मैं अतः एपी अतः एपी का अतः एपी का 12 पदों एपी का 12 पदों का योग एपी का 12 पदों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 180 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास में इसका ये थर्ड पॉइंट मेरे को दे रखा है। इसके अंदर मेरे को दे रखा है, इसके अंदर मेरे को एक एपी दे रखी है 0.6, 1.7 और 2.8 और डॉट 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 100 पदों तक मेरे को ये क्या करना है, इनका योग याद करना है। तो यहां पर मैं पहले आपके सामने जो एपी है वो यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा कि एपी बराबर मेरे को दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 और डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। ठीक है, अब वो 0.6 है वो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, प्रथम पद। यहां लिखूंगा मैं प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं वो मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 0.6। उसके बाद में यहां लिखूंगा सार्व अंतर को अपन क्या करते हैं, डी द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 का मान मेरे पास में कितना है, 1.6 नहीं 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6। ठीक है, 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा, तो 1.1 यहां पर मेरे को प्राप्त हो गया। ठीक है, ये मेरे पास में डी का मान प्राप्त हो गया, और जो 100 मेरे को दे रखा है वो मेरे पास में क्या है, एन का मान है। तो यहां लिखूंगा मैं एन बराबर मेरे को कितना दे रखा है, 100। अब मेरे को क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। 100 पदों तक मेरे को क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो यहां पर जो एस एन वाला फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा
एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1b। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को जो भी मान दे रखा है वो यहां इसके अंदर मैं पुट करूंगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं एस एन का मान मेरे पास में कितना 100, तो यहां लिख दूंगा 100 बराबर में 100 बटे 2 कोष्टक में 2 इंटू ए का मान कितना है 0.6 प्लस में एन का मान मेरे पास में कितना 100, तो यहां लिखूंगा मैं 100 माइनस का 1। ठीक है, और डी का मान मेरे पास में कितना 1.1, यही तो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को इससे काट देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 50। ये तो अपने पास में प्राप्त हो गए हैं 50। ठीक है, कोष्टक में अब यहां पर 2 को 0.6 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, समझे 12, तो 1.2 प्राप्त हो जाएगा। प्लस में 100 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 99, और इंटू में 1.1। ठीक है, ये अपने को प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, यहां पर यहां लिखूंगा मैं 50 कोष्टक 1.2। अब 99 को 1.1 से गुणा करते हैं तो यहां लिखेंगे 99 इंटू में 1.1। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 9 और 9, फिर हो जाएगा 9 और फिर 9, यहां प्राप्त हो जाएगा 9 और 9 9 18 का 8 और 9 और 1 10, कितना प्राप्त हो जाएगा यहां 1089 प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे को पॉइंट लगाना, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 108.9 प्राप्त हो जाएगा। यहां लिखूंगा प्लस में 108.9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका अपन योग कर देंगे। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे, कितना ये प्राप्त हो जाएगा 50 कोष्टक, इसको जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 9 और 2 तो कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल की 1 हो जाएगा, और फिर पॉइंट 8 1 9 9 और 1 10, 10 का 0। ठीक है, और फिर 0 और 1 1 हो जाएगा, और फिर अपने पास में 1 हो जाएगा, यही तो होगा 110.1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं 50 इंटू में 110.1। ठीक है, अब क्या करेंगे 110.50 को इससे गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा 110.1 इंटू में 50। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 0 0 और 0 इंटू में 5 0 5 और 5, फिर इंटू में क्या प्राप्त हो जाएगा, नहीं, अब तो अपने पास में संख्या ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, अपने पास में यहां हो जाएगा 0 5 0 5 और 5 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब पॉइंट भी अपने पास में है तो ये वाला पॉइंट अपने पास में हट जाएगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5505, कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर मेरे को प्राप्त हो जाएगा 5505 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपने पास में जो 100 पदों का योग है वो अपने पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 5505 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं अतः 100 एपी का, अतः एपी का 100 पदों का योग, पदों का योग, एपी के 100 पदों का योग, एपी का 100 पदों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा, 5505 प्राप्त हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला पॉइंट अपने को दे रखा है, इसके अंदर भी अपने को एक एपी दे रखी है और इसमें यह बोला जा रहा है कि 11 पदों तक इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं पहले आपके सामने जो एपी है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूं। यहां लिखूंगा मैं एपी बराबर मेरे को दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 और डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। अब जो यहां से अपन क्या कर, यहां से अपन पहले प्रथम पद और सार्वंतर लिख लेते हैं। यहां लिखूंगा मैं प्रथम पद, प्रथम पद को अपन ए द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं,
तो वो कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। और उसके बाद में लिखूंगा सार्वअंतर। सार्वअंतर को अपन क्या करते हैं, b द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1 बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि a2 का मान तो अपने पास में 1/12 माइनस में a1 का मान है 1/15। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका लघुत्तम लेके उसके बाद में इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले लघुत्तम ले लेता हूं, यहाँ लिखूंगा 12 और यहाँ लिखूंगा 15। ठीक है, पहले किसका भाग जा रहा है 2 का, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 15। फिर किसका भाग जा रहा है, फिर 2 का, फिर 3, यहाँ हो जाएगा 15। फिर किसका भाग जा रहा है 3 का, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिख देंगे 5। फिर किसका भाग जा रहा है 5 का, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 और 30 को 2 से गुणा करेंगे 7। कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा 7। अब 12 का 60 में भाग देंगे तो 12 पंजो 60। ठीक है, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, माइनस का 15 का 60 में भाग देंगे 15 चौक 60 और 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये तो होगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1/60 प्राप्त हो जाएगा। ये अपने पास में किसका मान प्राप्त हो गया है, b का मान अपने को प्राप्त हो गया है। ठीक है, किसका मान प्राप्त हो गया है, यहां पर मेरे को प्राप्त हो गया d का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर जो 11 है वो मेरे पास में क्या है, n का मान है, यहां लिख दूंगा n बराबर मेरे को दे रखा है 11। अब मेरे को क्या करना है, इनका योग याद करना है। तो पहले आपके सामने जो SN वाला फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां लिखूंगा मैं SN बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1b, यही तो होगा। अब SN का मान मेरे पास में कितना 11, तो यहाँ S11 बराबर में 11/2 कोष्टक में 2 इंटू a का मान कितना है 1/15, तो यहां लिख देंगे 1/15 प्लस में n का मान मेरे पास में कितना 11 माइनस का 1 और d का मान मेरे पास में कितना है 1/60 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो हाँ, अब इसके अपन आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां लिखूंगा S11 बराबर में 11/2 कोष्टक। ठीक है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, प्लस में और 11 में से 1 गया तो 10, तो 10 इंटू में 1/, क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको अपन आगे और सरल करेंगे तो 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस में यहां क्या प्राप्त हो गया 1/6 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम यहां से 15 और क्या हो जाएगा 6, पहले किसका भाग देंगे 2 का, तो यहां हो जाएगा 15 और यहां हो जाएगा 3। अब किसका भाग देंगे अपन 3 का, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 1। फिर किसका भाग देंगे 5 का, क्या हो जाएगा 1 और 1, कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर इसका लघुत्तम मेरे को प्राप्त हो जाएगा 30। तो यहां लिखूंगा मैं 11/2 कोष्टक लघुत्तम कितना प्राप्त हुआ 30 प्राप्त हुआ, यही तो हुआ। ठीक है, हाँ, अब 15 का ये 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस में 6 का 30 में भाग देंगे तो 6×5 = 30, 5 और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो यही तो होगा। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो 11/2 इंटू में 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 4 + 5 तो हो जाएगा 9 और बटे में क्या हो जाएगा 30, ये तो होगा। इसको क्या करते हैं अपन 3 से काट देते हैं तो ये तो हो जाएगा 3 और यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 10। ठीक है, इसको आगे और सरल करेंगे, 11 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 33 बटे में 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना, ये कितना हो जाएगा 20। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
कहने का मतलब जो अपने को एपी दे रखी है, इसके 11 पदों का योग मेरे पास में कितना हो चाहिए, हो जाएगा 33/20 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले वीडियो में।